देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन 10x इक्वल टू 2x, है ना। अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन 10x इक्वल टू 2x। प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to 1 2 sin alpha x sin beta x dx is independent of alpha and beta। मतलब इस पूरे की वैल्यू अल्फा एंड बीटा से इंडिपेंडेंट होगी, है ना। इस पूरे की वैल्यू अल्फा और बीटा पर डिपेंड नहीं करेगी। देखो ध्यान दो, जैसे सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस पूरे की वैल्यू चाहिए, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर। जैसे ये मेरे पास है 0 to 1 2 sin अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स और dx, ठीक है। देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें 2 sin a sin b चाहिए, है ना। हमें 2 sin a sin b चाहिए होगा। देखो क्या होगा, अगर हम लोग cos a plus b लें तो क्या होता है, ये होता है cos a cos b, है ना। cos a plus b का फार्मूला याद करो आप, और माइनस sin a sin b, ठीक है। अच्छा, अगर हम लेते हैं cos of a minus b तो देखो ये होता है क्या बोलो, cos a cos b और प्लस sin a sin b, ठीक है। हमें 2 sin a sin b चाहिए। देखो क्या करेंगे, हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना। मतलब ये इक्वेशन सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कैंसिल होगा। देखो ये हो जाएगा 2 sin a sin b, ये क्या बचेगा, ये बचेगा cos of a minus b माइनस cos of a plus b, और देखो ये हो जाएगा क्या 2 sin a sin b। देखो ये यहां से हमें मिल जाएगा 2 sin a sin b की वैल्यू। 2 sin a sin b क्या हो गया बोलो, cos of a minus b माइनस cos of a plus b। देखो यहाँ पर ये हो गया इंटीग्रल 0 to 1, देखो 2 sin a sin b 2 sin a sin b क्या हो गया बोलो, cos of a minus b। देखो ये हो गया cos of a minus b, तो अल्फा माइनस बीटा x, और माइनस cos of a plus b, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू x और dx। ध्यान दो, है ना। 2 sin a sin b, देखो cos of a minus b माइनस cos of a plus b, ये हो गया। अब देखो ध्यान दो, अगर हम cos को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, प्लस साइन। देखो यहां से आ गया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, और x का कोफिशिएंट अपॉन में अल्फा माइनस बीटा 0 to 1, और माइनस देखो cos का इंटीग्रेशन फिर यही होगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, और देखो यहां पर क्या हो गया बोलो, 0 to 1 हो गया। ध्यान दो, है ना। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का कोफिशिएंट अपॉन में cos का इंटीग्रेशन साइन x का कोफिशिएंट अपॉन में। दो क्या होगा, अब पहले हम x की जगह पर रखेंगे अपर लिमिट। देखो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा बाहर आ गया, पहले x की जगह 1 रखेंगे तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, फिर x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0, फिर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा बाहर आ गया। देखो अब फिर यहाँ पर है क्या, x की जगह 1 रखेंगे तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0। तो देखो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला है यहाँ से वो क्या मिला, देखो वो मिला साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, और माइनस देखो ये हो गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ पर ये मिला। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा है, मतलब ये अल्फा और बीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये हमको देखो यहाँ से प्रूफ करना होगा। अच्छा, इसके लिए क्या दिया है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, है ना। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देखो इसका यूज करना पड़ेगा भाई। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को।
तो जैसे अल्फा सेटिस्फाई कराओगे इससे तो क्या होगा, ये होगा tan अल्फा बराबर 2 अल्फा, और बीटा इसको सेटिस्फाई कराओगे तो क्या होगा tan बीटा बराबर 2 बीटा। ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो अगर हम इनको प्लस कर दें, जैसे इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो इसको हम साइन कॉस में ब्रेक करें, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस ये हो गया साइन बीटा बाई कॉस बीटा बराबर 2 अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लोगे यहां से तो क्या होगा, देखो ये होगा अपॉन में कॉस अल्फा कॉस बीटा, और देखो क्या होगा साइन अल्फा कॉस बीटा है ना, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। बोलो ठीक है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा एलसीएम आ गया, ये होगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और देखो ये यहां से आ गया ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो देखो इसकी वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, इसको नीचे ले आए तो हो गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, है ना, और देखो ये हो गया 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये आ गया ना इसकी वैल्यू। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो देखो यहां पर आएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा बराबर 2 अल्फा माइनस बीटा, है ना, इसमें से इसको माइनस किया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या हुआ, है ना, इन दोनों को प्लस किया तो ये मिला था, इनको माइनस किया ये मिलेगा, फिर वही है ब्रेक करो साइन कॉस में। तो जब हम साइन कॉस में ब्रेक करेंगे देखो यहां पर, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा, है ना, ये आप कर पाएंगे। इसको आगे साइन कॉस से ब्रेक करना, एलसीएम लेना, बिल्कुल ऐसे ही करना है आगे, है ना। ठीक है, जैसे इसको किया था बिल्कुल इसको वैसे ही करना है, साइन कॉस से ब्रेक करके एलसीएम लेना है। अब देखो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू ये है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये आ गया क्या बोलो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और देखो इसकी वैल्यू ये है, ये भी यही है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो देखो फाइनली इसका रिजल्ट 0 आ गया। रिजल्ट 0 आने का मतलब कि ये वैल्यू अल्फा और बीटा पर डिपेंड नहीं कर रही, है ना। आंसर 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू अल्फा और बीटा पर डिपेंड नहीं कर रही, यही हमको प्रूव करना था, है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा आ गया, यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको जरा।